इस वीडियो में मैट्रिसेस के क्वेश्चंस करेंगे जो 2017 आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए थे। इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिमेट्रिक का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इसके इक्वल होगा, यानी कि रो को कॉलम बना दो 2x माइनस 15 और 10 ब्रैकेट में लिख देंगे, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसलिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये किसकी इक्वल हो, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 5 के। बस इतना ही सोचना था। इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 5x माइनस 3x और x की वैल्यू आपके पास -5 और 3 आएगी 5। बस इतना सा ही काम करना था। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन दैट ए एंड बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, फाइंड ए बी। पहले ए बी निकाल देते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन सोचेंगे। ए बी क्या हो जाता है, ध्यान से देखना। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये इसका रो ले लो और इसका कॉलम, मतलब 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 2। 1 इंटू 2 इज 2, -2 इंटू -1 इज 4 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है। फिर इस वाले एलिमेंट के लिए इसका रो और इसकी कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू 2 8। फिर नेक्स्ट वाले के लिए ये वाली रो और यही वाला कॉलम। इस कॉलम को लिख रहे हैं ना, तो कॉलम तो यही लेंगे, इसकी रो चेंज करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट यहाँ आगे ले करते हैं, तो ये इन दोनों को भूल जाओ, ये वाला कॉलम, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0, 2 इंटू कॉलम यही रखना है, ये वाली रो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -1। नेक्स्ट 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। लास्ट वाले कॉलम पे आ गए हैं। ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इन दोनों को भूल जाओ, ये वाला कॉलम, तो 1 इंटू -4 प्लस -1 इंटू -4 यानी कि प्लस 4 प्लस 0 इंटू 5 0 ही होता है। नेक्स्ट वाली रो और यही वाला कॉलम, 2 इंटू -4 इज -8, 3 इंटू -4 इज -12 प्लस 4 5 ज़ा 20। 0 इंटू -4 इज 0, 1 इंटू -4 इज -4, 2 इंटू 5 इज 10। तो ये आ जाएगा 6, 4 प्लस 8 12 -12 0। ये 0 -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0, 4 प्लस 6 10 -4 6, ये 0, ये 2 -2 कट जाएगा 0। नेक्स्ट ये भी 0, -20 प्लस 20 0 6। इसका मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ, अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूँ तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, 6i के। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। यूजिंग दिस रिजल्ट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कैसे इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। चलो पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ए जो कि होता है 1, इसको मैं ए डैश मान लेती हूँ क्योंकि ए से हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया था। 1 2 और 0 एक्स के कोफिशिएंट्स, -1 3 1 और यहाँ पे z नहीं है, 0 4 2, जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया, ए जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बी आपका क्या हो जाता है, जो इज इक्वल टू के बाद ये नंबर्स होते हैं 3 17 और 7, और x क्या हो जाता है जो आपको निकालना होता है। यही करते हैं हम इस कहानी में। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, जो आपका ए इनवर्स आएगा वो आप इससे निकालोगे, क्योंकि लिखा है ना यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यहां से अगर मैं ए इनवर्स निकालूं तो कितना हो जाएगा, ए को मैं इधर भेज देती हूँ पहले, चलो मैं इधर भेजती हूँ, ये
ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाता है, ए इनवर्स आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो बी अपॉन 6 हो गया ए इनवर्स। तो यही लिखा था क्वेश्चन में कि यूजिंग दिस रिजल्ट, तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स को ऐसे निकालोगे, मतलब ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/6 इंटू ये जो आपको बी दे रखा है। ठीक है, इस वाले उससे आपने ए इनवर्स निकालना है। अब यहाँ पे एक्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स बी से, तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो ये होगा। और बी क्या होता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन उसको बी डैश से रिप्रेजेंट कर देना है, यहाँ पे बी कुछ और दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3, 17 और 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाले एलिमेंट के लिए ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 2 3 ज़ा 6, 2 17 ज़ा 34, -4 इंटू 7 -28। ठीक है, -4 इंटू 3 -12, 2 17 ज़ा 34, -28 आ गया इधर भी, 2 3 ज़ा 6, -1 इंटू 17 17, 7 5 ज़ा 35, 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12 -6 और 24, यानी कि वैल्यूज़ क्या आ गई, 6 से डिवाइड कर दो, 2 -1 और 4। x की वैल्यू, आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -4। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यही 2 क्वेश्चंस आए थे आपके 2017 में मैट्रिसेस के। और कोई भी चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।